क्या है बिंडर नोज डिफॉर्मिटी, फ्लैट नोज राइनोप्लास्टी? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक अच्छे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता है। व्हाट इज बिंडर नोज राइनोप्लास्टी? क्या है दोस्तों पहले तो हमें बिंडर नोज जानना है। हम एक आम जो भाषा में उसको बोलते हैं कि चपटा नाक, फ्लैट नाक। बहुत सारे गाँव में देखा होगा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उनका नोज दोस्तों यूँ होता है, यूँ बिल्कुल ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं होता। ऐसा जो नोज होता है उसको हम फ्लैट नोज, चपटा नोज और बिंडर नोज राइनोप्लास्टी दोस्तों बोलते हैं। दोस्तों ऐसे जो नोजेज हैं, इनकी राइनोप्लास्टी जो इसकी शेप को, यानी हमारा जो टारगेट है ऐसे नोज में होता है हम नोज को अपलिफ्ट करना। तो ऐसा जो नोज है उसकी जो राइनोप्लास्टी सर्जरी से हम उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं, बट उसको अपलिफ्ट करने की जो टेक्निक है थोड़ा सा जटिल होती है। उसके लिए पहले हमें समझना होता है, क्योंकि कोई भी हम जब मटेरियल सर्जरी करते हैं तो उसको अपलिफ्ट करते हैं तो उसमें उसके लिए मटेरियल चाहिए होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं तो नोज को अपलिफ्ट करने के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए होता है वो दोस्तों 3 जगह से हम ले सकते हैं। एक तो हमारे नोज के बीच में ये जो पार्टीशन होता है, इस पार्टीशन में से भी निकाल के उसको अपलिफ्ट किया जाता है, बट वो अगर आपको बहुत मिनिमम अमाउंट में चाहिए होता है। गॉट इट? दूसरा दोस्तों, एक हमारा कान होता है जहाँ से हम कार्टिलेज निकाल सकते हैं उस नोज को अपलिफ्ट करने के लिए, लेकिन ये भी थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा चाहिए होता है तो एडिक्वेट होता है। बट थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है दोस्तों हमारा रिब कार्टिलेज। जैसे अगर किसी का नाक पूरा फ्लैट है तो हमें अच्छा मटेरियल चाहिएगा उसको अपलिफ्ट करने के लिए, तो जो है रिब कार्टिलेज में लिया जाता है। दोस्तों बहुत बार हमें दिमाग में टेंशन हो जाती है कि मेरी रिब निकाल ली जाएगी तो मेरे को आगे प्रॉब्लम आएगी, या बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं उनके भी दिमाग में एक सवाल होता है, अरे डॉक्टर साहब इसकी रिब निकाल लेंगे तो ये आर्मी में नहीं जा पाएगा, एयरफोर्स में नहीं जा पाएगा, ये जंप नहीं कर पाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है। सपोज ये अगर आपकी रिब है तो इसका एक पार्शियल पार्ट जो है एक टेक्निक होता है उससे छोड़ दिया जाता है एंड बाकी अमाउंट जो है वो ले लिया जाता है, जिससे आपकी रिब की जो कॉन्ट्यूर चेंज नहीं होती एंड रिब जो है वो रीग्रो होने के चांसेस भी रहते हैं। इसलिए ये दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए कि रिब लेने से मेरे को कोई प्रॉब्लम होगी। बस डेफिनेटली ये सारी टेक्निक है वो एक्सपीरियंस हैंड में होनी चाहिए, तो ऐसा यूजुअल कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। एंड वो जो रिब का मटेरियल है उसको दोस्तों एक डिफरेंट उसको स्कल्पचिंग, उसको डिफरेंट उसके पीस बना के एंड हमारे इस नोज का एक सॉलिड फ्रेमवर्क बनाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो फ्लैट नोज होते हैं उनकी राइनोप्लास्टी में सबसे बड़ी मुसीबत क्या आती है कि ये जो नोज है ये क्या है, ये पार्ट बहुत छोटा होता है। तो मैंने बहुत सारे मेरे रिवीजन केसेस जो इधर उधर से ऑपरेट करा के सक्सेसफुल नहीं है, तो क्या है इसको लिफ्ट अप करने का एक डिफरेंट टेक्निक होती है स्किन को लेंथनिंग करने का। उससे लेंथनिंग करने के कारण क्या होता है कि ये नोज अपलिफ्ट आराम से हो जाता है, क्योंकि अपलिफ्ट करने के बाद उस नोज को क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जब उसको क्लोज करते हैं तो इसको एक VY एक टेक्निक होती है जिससे इसको शॉर्ट कोलुमेला को अपन लेंथिंग कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, आपको प्रॉपर मेडिकेशन चाहिए होता है, एक प्लास्टर लगाया जाता है वो 10 दिन बाद होता है। तो ये आपका जो नोज है, जो आपका बिंडर सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या है ये छोटा होता है, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे होता है एंड पूरा फ्लैट आपका जो नोज होता है, तो वो बिंडर जो नोज है वो ऑगमेंटेशन जो राइनोप्लास्टी के माध्यम से एक गुड लुकिंग और सुंदर नाक हम पा सकते हैं। थैंक यू।